Hello everyone, Hare Krishna. Welcome to the channel The Neat Alchemist. Please do like and subscribe the channel. In this video, we'll be talking about कि अगर 11th बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं तो 12th के साथ कैसे मैनेज करें. एंड सी दिस इज़ अ प्रॉब्लम विथ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स कि 11th बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं. तो क्या नीट नहीं निकलेगा? क्या मैं फेल होऊंगा नीट में? बिल्कुल भी नहीं. यू हैव 100% चांसेस टू सक्सीड इन नीट. बट हाउ? We'll talk about the 3-step solution to follow up with the 11th along with the 12th, right? But before I give you the 3-step solution, आपको प्रिकर्सर यानी कि चीज़ उससे पहले करना बहुत ज़रूरी है. देखो 12th में बोर्ड्स भी देना है प्लस नीट भी देना है. तो ऐसे ना हो कि बोर्ड्स ख़राब हो जाए, 12th का सिलेबस ख़राब हो जाए. किसके चक्कर में? 11th कंप्लीट करने के चक्कर में. तो बिफोर यू लिसन टू माई सोल्यूशन, ऑल यू हैव टू डू इज़ 1 महीना लो, अपने 11th और नीट को पेस पे लाओ. अब नीट और 11th का सिलेबस तो कॉमन ही है ना. सो अल्टीमेटली 12th का जो चल रहा है सिलेबस उसको पेस पे लाना है. अब पेस पे लाने का क्या मतलब है कि 12वीं का कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए. जितना 12वीं में चल रहा है उसे पेस पे लाओ, यानी फॉलो अप करो साथ साथ. कोई बैकलॉग मत छोड़ना 12th में. 1 महीना लो, कुछ रह रहा है तो 12th को कंप्लीट करो साथ साथ. दूसरी चीज़, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना 12th का, बिकॉज 11th करने के चक्कर में पता चला 12th के टेस्ट स्किप कर रहे हो, बैकलॉग्स बना रहे हो. दैट विल एंड यू अप इन नथिंग, एंड यू अप इन नो वेयर. सो सबसे पहले 12th को 1 महीने लेके पेस पे लाओ. कोई टेस्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना. अब 12th तो हम खींच रहे हैं, बैकलॉग्स भी खींच रहे हैं, टेस्ट भी हम सारे दे रहे हैं. हम साथ साथ क्या करेंगे इस महीने में? 11th की बायो की NCERT शुरू कर देंगे. 2-3 दिन लगाओ, सेल का चैप्टर स्टार्ट करो. 1-2 दिन लगाओ, सेल साइकिल पढ़ा. तो साथ साथ हमारी 11th की बायोलॉजी भी चल रही होगी, प्लस हम 12th को पेस पे लाएंगे 1 महीने में. कोई बैकलॉग्स नहीं छोड़ेंगे एंड कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करेंगे. दिस इज़ द प्रिकर्सर बिफोर यू स्टार्ट विद माई 3-step सोल्यूशन, राइट? Now let's come on to the final step. This is the precursor. Now the final step, 3-step solution that I call as TNS 3-step solution है. The NEET Alchemist 3-step solution. सबसे in the stage number 1 बहुत easy रहेगा, गारंटी दे रहा हूँ, एकदम स्मार्ट सोल्यूशन है. डिवाइड कर लो चैप्टर्स ऑफ 11th इंटू ईजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट. ईजी चैप्टर्स कौन से होंगे? जो अच्छे से आते हैं, यानी थोड़ा सा रिवीजन टाइम लेंगे, नोट्स करा एंड सीधा क्वेश्चन अप्रोचेबल है, हमें फटाफट खत्म हो गया. सेल चैप्टर हो गया, फिजिक्स का काइनेमेटिक्स हो गया, कोई छोटा सा चैप्टर हो गया जो बिल्कुल अच्छे से आता है, नोट्स रिवाइज करके डायरेक्टली अटेम्प्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस. मीडियम चैप्टर्स वो होते हैं जो थोड़ा बहुत आते हैं, उनके वीक कंसेप्ट्स की तो वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे. जैसे एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस है चैप्टर में, तो उसका वीडियो देख लिया, बाकी चैप्टर आता है. लोकोमोशन में बोन्स वाला पार्ट नहीं आता, तो उसका वीडियो देख लिया, बाकी हमें नोट से हो जाएगा. तो इसमें बस बेसिक छोटी छोटी चीज़ों के वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ते हैं. एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स वो होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं आते, या तो क्वेश्चंस भी नहीं करे या उनके नोट्स भी नहीं बने हुए, तो इनको प्रॉपरली करना पड़ेगा लेक्चर्स के साथ, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे. सो दिस इज ईजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट. एंड कमिंग आउट टू डिफिकल्ट चैप्टर्स, बहुत सारे लोगों को सुना है, लोग कहते हैं कि 1 शॉट्स कर लो. भाई 1 शॉट्स बिल्कुल काम नहीं आएंगे, बिकॉज वट नीट इज़ अबाउट नीट डिमांड्स कंसेप्ट्स, नॉट जस्ट आइडिया. 1 शॉट्स में क्या होता है? बेसिक आपको डिटेल दे देंगे 1 घंटे में. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर डिफिकल्ट चैप्टर्स. कुछ 1 शॉट्स अनडाउटेडली अच्छे होते हैं, वो 1 घंटे में प्रॉपरली चीज़ डिलीवर कर देते हैं. बट मैं एकदम डिफिकल्ट चैप्टर पे आऊँ जिनमें ना तुमने क्वेश्चंस करे, ना जो तुमने नोट्स बनाए हैं, तो उसमें 1 शॉट का देर विल बी एट ऑल नो बेनिफिट, राइट? अब मैं बोलूँ थर्मोडाइनमिक्स उठा के 1 शॉट से कर लो, कुछ भी नहीं होगा. कोई ज़्यादा 1 शॉट में तुम्हें फॉर्मूलाज दे देगा, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ा देगा, तो कंसेप्ट तो आएगा नहीं तुम्हें ना. उसमें क्वेश्चन होंगे. नीट में क्या आता है? क्वेश्चंस की वैरायटी कवर नहीं हुई तो 1 शॉट क्या रहा? बेकार रहा. आइडिया दे दिया, कंसेप्ट नहीं आया, फिर बेकार हो गया. कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन हुई तो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, अप्रोच ही नहीं होंगे, तो 1 शॉट्स का इन शॉर्ट कोई फ़ायदा नहीं है व्हेन टॉकिंग अबाउट कवरिंग डिफिकल्ट चैप्टर्स, जब बेसिकली चैप्टर्स कवर करने हो तो. ठीक है, सो दिस इज स्टेप नंबर 1 टू डिवाइड द चैप्टर्स, टू सेग्रीगेट. एक चीज़ मैं आगे बताऊंगा मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ तुम्हें. इन द स्टेप नंबर 2, अब 11th का एक चीज़ फिक्स कर लो. 11th की कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के फिक्स कर लो. 11th की टेस्ट सीरीज़ तुम्हारी पुरानी, जैसे 12th में तो 11th के टेस्ट घर पे पड़े होंगे, तो उन्हें सॉल्व कर सकते हो. अपने जूनियर से मांग लो जो उसके 11th के टेस्ट हो रहे हैं, या फिर ऑनलाइन PDFs मिल जाते हैं टेस्ट सीरीज़ के. तो मेनली तुम्हें क्या करना है? 11th की एक टेस्ट सीरीज़ खोजनी है जिसको तुम सॉल्व करोगे आप. ठीक है, इस टेस्ट सीरीज़ का क्या होगा? जो प्लानर होगा, ये जो टेस्ट सीरीज़ की हमारी डेट्स होंगी, तुम उसको अपने हिसाब से वीकली या फिर 7 डेज 8 डेज़ के हिसाब से सेट कर लो एंड अपना एक प्लानर रेडी कर लो. जैसे ही तुम्हें प्लानर बनेगा, दिस विल बी योर रोड मैप, योर स्ट्रक्चर. एंड जैसे तुम्हें एक स्ट्रक्चर मिल गया कि तुम्हें किस किस डेट पे कब तक क्या क्या कवर करना है, डेडलाइंस मिल गई, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या कवर करना है. एंड जैसे ही इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरे पास डेट्स है, मेरे पास टाइम है, मैं कवर कर लूँगा, तो ऑफकोर्स यू विल सी इतना सोचते ही कवर हो जाएगी. मतलब यू थिंक अबाउट इट, यू आर हाफ डन, राइट? सो यहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें. तो तुम्हें क्या करना है? एक टेस्ट सीरीज फिक्स करनी है जो कि तुम्हें एक रोड मैप देंगी, एक प्लानर देंगी कि किस किस डेडलाइन तक क्या क्या कवर करना है. एंड टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने करा है, वो तुम्हें आता है नहीं आता. अदरवाइज बिना टेस्ट के तुम कितना कवर कर लो, दैट स्टैंड्स एट ऑल यूजलेस, राइट? नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 3, क्रिएट टारगेट्स अकॉर्डिंग टू दिस प्लानर.
अब मैंने सेग्रीगेशन कराई, अब मैं क्या करूँगा, अपना एक प्लानर बनाऊँगा। मैंने क्यों सेग्रीगेशन कराई थी अब वो चीज़ समझ आएगी। जैसे डे 1 मैंने आज से तैयारी शुरू करी, आज मेरा 12th का डिफिकल्ट चैप्टर चल रहा है। अब मेरा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो ऑफ कोर्स मैं सेग्रीगेटेड सिलेबस में से अपना जो टेस्ट का सिलेबस है उसमें ईजी चैप्टर करूँगा 11th का। अगले दिन मेरे पास 12th का ईजी चल रहा था, मैंने सेग्रीगेटेड सिलेबस देखा और अपने टेस्ट सिलेबस से 11th का डिफिकल्ट चैप्टर उठाया, बिकॉज उस दिन 12th का ईजी था। सो दिस वाज द बेसिक थिंग कि मैंने क्यों सेग्रीगेशन कराई थी। एंड सेग्रीगेशन इसलिए भी कराई थी, कई बार क्या होता है कॉन्फिडेंस से हम एनर्जी लेके बैठते हैं प्लानिंग करके, हम क्या करते हैं ईजी पहले कवर कर लिए सारे, लास्ट में जाके हार्ड वाले चैप्टर्स बचते हैं। तब तुम्हारा 12th का टेस्ट भी अब आने वाला होगा, 11th का तुम हार्ड चैप्टर लेके बैठोगे तो कवर नहीं होगा। सो इसलिए बहुत तरीके से हमें क्या करना है, सेग्रीगेशन कर ली थी, ताकि हम जब 12th कवर कर रहे हैं कोई चीज़ उसके डिफिकल्ट चैप्टर चल रहा है तो हम 11th का ईजी वाला अकॉर्डिंगली उसके साथ साथ उस दिन कवर कर लेंगे, राइट। सो दिस वॉज द बेसिक रीजन बिहाइंड सेग्रीगेटिंग, टू मेक श्योर वी पुट एनर्जी इन कवरिंग ईजी, हार्ड एंड मीडियम चैप्टर्स ऑल टुगेदर, प्लस वी डोंट गेट इनटू अ थिंग वेयर हम इजी चैप्टर्स करते गए, 12th के जो 11th के जो मेजर डिफिकल्ट चैप्टर्स थे वो लास्ट के लिए छूट गए, राइट। अब आते हैं क्रक्स पे फॉर द होल वीडियो। 3 स्टेप्स जो बिल्कुल स्मार्ट 3 स्टेप्स है। देखो यार, इजी कंप्लीशन करना है ऑफ कोर्स, तो सेग्रीगेशन करेंगे चैप्टर्स का इजी मीडियम डिफिकल्ट में। फाइनली एक टेस्ट सीरीज फिक्स करेंगे एंड फाइनली अब टारगेट्स बना लेंगे। इस टेस्ट सीरीज का जो प्लानर होगा वो हमें क्या देगा, एक रोड मैप देगा, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर देगा, कैसे कैसे क्या क्या कवर करना है। इजी कंप्लीशन स्टेप नंबर 1 सेग्रीगेशन ऑफ सिलेबस। इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस हमारा नहीं होएगा, बिकॉज हमें पता होगा कि हमें कैसे कैसे किस किस चैप्टर को कवर करना है। एंड एक चीज़ और मैनेज हो जाएगी कि हमारे डिफिकल्ट चैप्टर्स लास्ट के लिए नहीं छूटेंगे, बिकॉज हमने सेग्रीगेट करके छोड़ दिया है। एंड प्लानिंग में भी ईज होगा कि हम इजी मीडियम डिफिकल्ट चैप्टर्स को 12th के साथ कैसे कैसे मैनेज करना है, राइट। दिस इज वाई सेग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ फिक्सिंग अ टेस्ट सीरीज, वाई टू फिक्स अ टेस्ट सीरीज, बिकॉज वो हमें रोड मैप दे देगी। यू नो व्हेन डेडलाइंस एंड डेट्स आर देयर ना, इट मेक्स अस कंसिस्टेंट, तो यहाँ से कंसिस्टेंसी आएगी तुम्हारे अंदर। इन द स्टेप नंबर 3 टारगेट सेट करें, छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट होंगे, 1 टेस्ट दिया, 2 टेस्ट दिया, 1 वीक का टारगेट कंप्लीट हुआ, यहाँ से आएगी मोटिवेशन। जैसे तुम्हें मोटिवेशन आई वैसे तुम्हें कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो ना तुम्हें मोटिवेशन की दिक्कत, ना तुम्हें कंसिस्टेंसी की दिक्कत, ना तुम्हें कोई प्लानिंग की दिक्कत, बिकॉज यहाँ से रोड मैप मिल जाएगा, और ना तुम्हें ऐसी दिक्कत कि कोई चैप्टर छूट जाएगा 12th के साथ कैसे मैनेज करना है। सेग्रीगेशन, फिक्सिंग टेस्ट सीरीज, टारगेट्स मेकिंग, दिस इज एक्चुअली स्मार्ट वर्क। मैंने हर एक चीज़ यहाँ मैनेज करी, मोटिवेशन से लेके, कंसिस्टेंसी से लेके, प्लानिंग से लेके, एंड इवन यू नो कि हम कोई हार्ड चैप्टर, डिफिकल्ट चैप्टर 12th के साथ कैसे मैनेज करें, उस चीज़ के बारे में मैंने इन 3 स्टेप्स में कर दिया। देखो, ड्रीमर्स कीप ऑन ड्रीमिंग, प्लानर्स मेक दिस ड्रीम कम ट्रू। हम प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज़ 1% प्लानिंग एंड 99% विल बी योर एक्शन। मेरा काम था प्लानिंग देना, मैंने दे दी, अब दिस इज़ योर टर्न टू मेक दिस ड्रीम कम ट्रू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट टू बिल्ड अप योर टुमारो इन द वाइट कोट @TheNeetAlchemist. Please subscribe the channel and do follow this and let me know in the comment section. All the best. Hare Krishna.